अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग आलमी हिद्दत को पढ़ने वाले हैं। आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि तमाम सवालात जो है चुटकियों में आपके हल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मजमून है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने अफसाना पढ़ा है, अभी जो पढ़ रहे हैं ये मजमून है। इससे पहली जो वीडियो गई है वो मजमून के बारे में कि मजमून क्या है, मजमून किसे कहते हैं, क्या क्या उसके अज्जाए तरकीबी, तमाम चीज़ हमने इससे पहली वीडियो में बताया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देखें ताकि मजमून किसे कहते हैं ये चीज़ आपको समझ में आए। तो ये जो लिखा हुआ है ये मजमून है। एक सवालात आमतौर पर पूछा जाता है कि आलमी हिद्दत के लेखक कौन है, राइटर कौन है। या आलमी हिद्दत है तो इसके जो है राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, ये सवालात है। तो इसका जवाब ये है कि इसके कोई राइटर और मुसन्निफ नहीं है, ये किसी किताब से माखूज है, ये किसी दूसरी किताब से लिया गया है। तो इसके राइटर और मुसन्निफ दिया जाए और ऑप्शन में दिया जाए फला फला, तो आप नहीं जो ऑप्शन होगा उसको मार के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है, ठीक है। वो क्या है, एक सैयारा है। यहाँ का दर्जे हरारत बहुत मुतदिल है, इसीलिए ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। गुज़िश्ता 30-40 बरसों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गर्माहट हमारी ज़मीन पर बढ़ रहा है। इस हरारत में जो इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात मतलब साइंसदानों की ज़बान में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। माहिरीन माहौलियात कहते हैं साइंसदान को, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आज ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला बना हुआ है। दुनिया के तमाम साइंसदान इसके लिए फिक्रमंद है और इससे बचने के लिए जो है गौर व फिक्र कर रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं, और बहुत सारे मुल्क जो है अमली अक़दाम भी उठाए हैं। इस आलमी में ये छोटा मोटा मसला नहीं है। अगर ये चीज़ हो रहा है तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी इससे, ये चीज़ है। तो ये आलमी मसला कहलाएगा। तो आलमी मसले की बुनियादी वजह क्या है, तो बुनियादी वजह जो है ग्रीन हाउस की गैसों के असरात, बेशुमार कुल कारखानों का खुलना, क्योंकि कारखानों से जो है पोल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, और क्या कहते हैं उससे पानी भी निकलता है पोल्यूशन वाला, है ना। तेज़ी के साथ जंगलों का कटना, इसीलिए कहते हैं कि जंगल लगाइए, और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लिखावट में गड़बड़ी हो गई है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। खैर, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, और इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, मीथेन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहले के मुकाबले में 31%, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में है भी, ठीक है। पहले के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन जो है 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है, ठीक है। पहले के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड 31% और 149% जो है मीथेन गैस पैदा होने लगी है। मीथेन गैस कहाँ से पैदा होती है, तो मीथेन गैस जो है गाय के गोबर से, इसी तरीके से आप जो धान काटते हैं तो धान के नीचे छोड़ देते हैं इतनी बड़ी बड़ी बाली, तो उस बाली को जो छोड़ देते हैं उससे भी
मीथेन गैस बन जाती है। मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। ज़मीन के दर्जे हरारत में बढ़ने से पौधों का ख़त्म होना, ख़तरनाक बीमारियां आना, तूफ़ान आना, सैलाब आना, कहत का सामना, ये तमाम हालात और हादसात के हम शिकार होते जा रहे हैं। क्यों कि हमारे सामने जो है ये पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है ना। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का भी इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस का से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है, और ये बहुत ख़तरनाक माना जा रहा है। ये बहुत तशवीशनाक है, ये बहुत गौर फिक्र करने वाली बात होगी। अब हम क्या करें ऐसे हालात में जब हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन दीजिए ना। तो इस मजमून में सोल्यूशन भी इसका दिया हुआ है। तो सोल्यूशन जो दिया हुआ वो ये है कि इन हालात में हम लोग क्या करें। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और इससे बचने के लिए दुनिया भर के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे, लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाएगा। इसीलिए अब गैसों को घर में दिया जा रहा है ताकि उससे जो है प्रदूषण न फैले। इसी तरीके से 2007 ईस्वी में, कब 2007 ईस्वी में, वेरी इम्पोर्टेंट, 2007 ईस्वी में क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी, और किसके मुतालिक हुई थी? ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक। अमेरिका के साबिक सदर, जो पहले सदर थे वो अल गोरे, उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम करके तकरीरें की थी आलमी हिद्दत के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लोगों को समझाया था। उसके बाद 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर APJ अब्दुल कलाम थे। इस कॉन्फ्रेंस में 556 तलबा व तालबात को शिरकत करने का मौका मिला था, और 1165 असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया था। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इससे निपटने का अक्सीर नुस्खा या जादुई मंत्र, वेरी इम्पोर्टेंट है ना। अक्सीर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, सोचिए 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारी ज़्यादातर मसाइल क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। अगर 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ हो जाएंगे? उससे पोल्यूशन कम होगा ना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, है ना। ये जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अंदर से, रिस्पायरेशन करते हैं हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद जो है अंदर से हम लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, फिर वो पौधा उसको लेता है। समझ रहे? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस आलमी हिद्दत में ये बताया गया है कि हमारी ज़मीन पर प्रदूषण फैल रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, और ये बहुत संगीन मसला है, सोचने वाला मसला है। अगर ऐसा होता रहा तो ये पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन जो है यूं ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। देखिए, गाय के गोबर से भी मीथेन गैस निकलती है, और धान के खेतों में जो जड़ बच जाता है, वो जड़ जब सड़ता है तो उससे भी जो है मीथेन गैस निकलती है।
और उससे क्या होता है कि मीथेन गैस से दर्जे हरारत बढ़ती है। इसी तरीके से हम पौधों को काटते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तूफान आता है, सैलाब आता है और भी बहुत सारी बीमारियां आती है। साइंसदानों का ख्याल है, मानना है कि हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत जो है तकरीबन 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है पहले से, और अगर यही हालत रही तो इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। और ये बहुत सोचने वाली बात होगी। हमें ऐसे हालात में पेड़ को लगाना है, ठीक है, पेड़ को लगाना है, गैस का यूज़ करना है। जैसे हम आग जलाते हैं कोयला वगैरह से, उन सब से नहीं जलाना है, लकड़ी का इस्तेमाल जलाने में कम करना है। और क्या कहते हैं कि इसी तरीके से गाड़ी हम चलाते हैं तो उससे धुआं निकलता रहता है, उससे भी पोल्यूशन फैलता है, उससे भी हमें बचना है। इसलिए अब गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाई है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी लाई है, तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल ये था ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर इसका आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो जाए, आपको ये नोट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।